विद्यापति जी ललिता से कहने लगे, बोले मुझे भी तुम्हारे पिताजी के साथ उनके ठाकुर जी के दर्शन करने। ललिता बोली, बोलना मत इस बात को, मेरी इतनी आयु हो गई, मेरी माँ के विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज तक माँ ने दर्शन नहीं किए, आज तक मैंने दर्शन नहीं किया, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने दर्शन नहीं किया, वो किसी को नहीं लेके जाते साथ में। कहते हैं नील माधव भगवान है और नील माधव भगवान चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब करते हैं, हम लोग देखने के अधिकारी नहीं है, इसलिए केवल पिताजी जाते हैं वहां पर। आप लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बड़ी गूढ़ और बड़ी आनंदमयी कथा है। विद्यापति तो अब मन में ठान लिया कि मुझे कैसे भी दर्शन करने हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने इस कार्य के लिए भेजा है कि ढूंढ के आओ कहां है नील माधव भगवान। तो विद्यापति ऐसा व्यवहार करने लगे, पत्नी भोजन देती है, वो कहते हैं मन नहीं है, इच्छा नहीं है। पत्नी बात करती है तो थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। पत्नी सबके कारण पूछती है, वो कारण क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो एक ही कारण देते हैं, नील माधव का दर्शन कराओ। एक दिन ललिता ने जाके अपने पिताजी विश्ववसु जी से कहा, पिताजी अगर आपको यह बात पता चले कि आपकी बेटी का परिवार गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप बोले कि पुत्री के गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित करने के लिए जो करना पड़े करेंगे। तो बोले मेरा गृहस्थ आश्रम अगर नील माधव भगवान के दर्शन करा करके संभलता हो तो आप क्या करोगे? मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं, नील माधव भगवान के दर्शन नहीं होंगे, केवल नाम स्मरण कर लो, केवल चिंतन कर लो, दर्शन नहीं कराऊंगा मैं। चरणों में गिर गई ललिता, बोले मुझे दर्शन नहीं करने, हम तो बचपन से सुनते आए कि हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर मेरे जो पतिदेव हैं ये हमारे परिवार के सदस्य भी बने, इनको कैसे समझाएं हम? ये मुझसे बात नहीं करते, भोजन नहीं पाते, कुछ भी नहीं करते, आप कृपा कीजिए ना पिताजी, इनको दर्शन करा दीजिए। अनेक दिनों तक तो विश्ववसु मना करते रहे, लेकिन एक दिन पुत्री पर बहुत दया आ गई और नील माधव भगवान को कृपा करनी है, इसलिए उनके मन में भावना आ गई, बोले चलो ठीक है तो दर्शन कराते हैं, लेकिन आंख पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि रास्ता ना देख ले, नहीं तो रोज रोज पहुंच जाएंगे। विद्यापति बोले आप तो बस दर्शन करा दो। वो ठहरे विद्यापति, उनका नाम ही विद्यापति है। कहीं कहते हैं थान, कहीं कहते हैं सरसों की पोटली अपने कमर पर बांध ली और उसमें छेद कर दिया, और सुबह जब निकले हैं विश्ववसु ने आंखों पर पट्टी बांध दी है, लेकर के जा रहे हैं नील माधव भगवान का दर्शन कराने के लिए। सरसों गिरती जा रही है, आप जैसे ही ऊपर पहुंचे जाकर के पट्टी खोली, महाराज आहा, नील माधव भगवान का दिव्य स्वरूप। दर्शन करके आनंदित हो गए, बोले चलो हो गए दर्शन, वापस चलो। वापस लौट करके पुनः पट्टी बांध करके लेकर के आए। कुछ दिन प्रतीक्षा करते रहे विद्यापति, बोले अभी पौधे उग जाएंगे उसके बाद तो रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन रास्ते के पीछे पीछे जाकर के जब नील माधव भगवान का दर्शन करने लगे, आप अति आनंदित हो गए। आपने तुरंत इंद्रद्युम्न राजा को खबर पहुंचवा दी कि महाराज नील माधव भगवान मिल गए। युगों से चली आ रही प्रतीक्षा इंद्रद्युम्न राजा की अब पूर्ण होने वाली है। आनंद के साथ नाचते गाते हुए इंद्रद्युम्न राजा आ रहे थे। तभी क्या हुआ, कहीं कहते हैं नील माधव भगवान अंतर्ध्यान हो गए, कहीं कहते हैं देवताओं को लेकर के चले गए, क्योंकि वो जो रास्ता बनाया था सरसों डाल करके वो देवताओं को भी तो पता चल गया था। सोचिए, नील माधव भगवान की ऐसी सेवा विश्ववसु कर रहे थे कि देवताओं को भी नहीं पता कि वो कहां है, लेकिन वो सरसों का मार्ग देवताओं को भी मिल गया, तो कहते हैं देवता ले गए नील माधव भगवान को। इंद्रद्युम्न राजा आकर के कुंपित हो गए, सबर लोगों से युद्ध छिड़ने ही वाला था, तभी आकाशवाणी हो गई, बोले तुम चिंता मत करो, यही मेरा नील माधव स्वरूप प्रकट होएगा। बोले कहां जाओ? बोले चक्र तीर्थ पहुंच जाओ और वहां पर प्रतीक्षा करो, दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा और तुम्हारे द्वारा सेवा स्वीकार करूंगा। अपनी पूरी सेना लेकर के इंद्रद्युम्न राजा चक्र तीर्थ पहुंचे, समुद्र के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी सुंदर दारू बहती हुई आ रही। कैसे पता चला कि